जिस तरह हमारे देश की बाहरी सरहद की रक्षा भारतीय फौज करती है, उसी तरह हमारे देश की भीतरी सरहद की रक्षा भारतीय पुलिस करती है। सिंघम, गंगाजल, सूर्यवंशी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी ऐसी कई बॉलीवुड फिल्म्स हैं जिन्होंने 70 के पर्दे पर आपको पुलिस का किरदार दिखाने की कोशिश की है। एफएम 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। और हमारे साथ बैठे हैं कोटा के सिंघम आदरणीय पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सारे उन साथियों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं शरद चौधरी आप सबको प्रणाम करता हूं। आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में मेरा सपना युवा दल की बात पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करती है मतदान दिवस के दिन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? घर में कौन कौन है और सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। मेरे घर में मेरी माताजी हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास जब मैं एसपी बाड़मेर था तब हुआ था। मेरी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी और 2 बच्चे दिल्ली रह कर के वो अपने आगे की प्रोफेशनल लाइफ लीड कर रहे हैं। सर, एक बात तो है, जब आपकी शादी के लिए मैम का रिश्ता हुआ होगा तो फक्र तो बहुत हुआ होगा। मेरी और मैम का परिचय शादी से पहले हो गया था, तो हमारी पहले तो लव थी, बाद में अरेंज्ड मैरिज हुई। शर्त उसकी एक यही थी कि मैंने और मेरी पत्नी ने ये तय किया था कि हम कोई दहेज का आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो उस ज़माने में, आज से लगभग 1991 में मेरी शादी हुई थी। तो हमने एक रोल मॉडल कहिए या ऐसी इच्छा थी पत्नी की भी और मेरी भी, और हमने ये तय करके वो एक जोड़े में शादी और बिल्कुल साधारण केवल जो आमंत्रित सदस्य थे उनका भोज किया था। और मैं अपेक्षा करता हूँ तब से लेके आज तक, मैं कहता भी हूँ कि अनावश्यक बहुत खर्चा हम सारी शादियों में करते हैं, ये ना हो और बड़ी सिंपल चीज़ें होनी चाहिए। सारा जोर तब भी मेरा उस पे था जो फेरे पड़ते हैं रात में, हम दिन और शाम, पता नहीं ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक, सारा खाना पीना दिमाग रहता है, और फेरे के वक्त दूल्हा दुल्हन सो रहे होते हैं रात में जब पढ़ते हैं। तो ये सप्तपदी की प्रक्रिया है जिसे विवाह संस्कार कहते हैं। इस पे फोकस ज़्यादा करें, सब आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को निवेदन करना चाहूँगा। और अनावश्यक खर्च न करें, वो उस बच्ची को, बेटे के काम आएगा, उसके लिए उसको सुरक्षित रखा जाए। बहुत अच्छी बात करी है सर आपने। सर, अपने ज़माने में आप भी एक विद्यार्थी रहे थे और आज आप एक एसपी हैं कोटा के। इस यात्रा के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा जन्म बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा, कानपुर में हुआ। पढ़ाई लिखाई मेरी इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक हुई। परीक्षाओं का सिलसिला चला, ये मेरी दूसरी नौकरी है। और फिर मेरा पुलिस में चयन हो गया तो मैं राजस्थान आ गया और अभी मैं राजस्थान में पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के पद पर कार्यरत हूँ। जब मेरा चयन हुआ था तो मुझे यकीन नहीं था, या मेरा ऐसा कोई मानस नहीं था कि मैं पुलिसी विभाग में जाऊंगा। ऐसा कोई मैंने कसम नहीं खा रखी थी। परीक्षा का एक सिलसिला था, उससे मैं गुजर रहा था, अपने संघर्ष की लिख रहा था और फिर पुलिस विभाग मिला। यहाँ करके मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आज इतने वर्ष की नौकरी करने के बाद में यदि कोई दूसरा जीवन है तो मैं निश्चित रूप से पुनः पुलिस विभाग की ही नौकरी करना चाहूँगा। ना डॉक्टर बनना चाहूँगा, ना इंजीनियर बनना चाहूँगा। यहाँ जब मैं आया था तो मैं, जैसा मैंने आपको बताया, बैंक की भी सेवाएं दे के आया था, फिर मैं यहाँ आया था। निश्चित रूप से बड़ा मेहनत हमें ट्रेनिंग में भी कराई गई। सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, रात के 10 बजे तक सो रहे हैं, मिनट टू मिनट, बैक टू बैक सारा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लगे हुए थे। मेरे ख्याल से डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस इत्यादि की सबसे कठिनतम ट्रेनिंग होती है और सबसे लंबी भी, जो 2-2 साल चलती है। बैंक में मेरी 3-3 महीने की ट्रेनिंग हुई मात्र, और वो भी बड़े सामान्य परिस्थितियों में। यहाँ फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, मेंटल फिटनेस भी चाहिए, अलर्टनेस भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, ऊर्जा है, वो ये नौकरियां मांगती हैं, चाहे डिफेंस की हो चाहे पुलिस की हो। और पुलिस में आने के बाद में जब आप फील्ड में आते हैं तो कई हज़ार, कई लाख लोगों के बीच में आप कार्य करते हैं। आज मैं कोटा शहर एसपी हूँ, लगभग 15 लाख आबादी है कोटा शहर की।
उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। लगभग 2500 आदमी मेरे पास हैं, मेरी टीम है, जिसके माध्यम से मैं इस अंजाम को करता हूँ। बट मुझे अब इतने साल बाद ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि यदि दूसरा जीवन है तो पुनः मैं पुलिस की ही नौकरी करना चाहूँगा। क्या बात है सर। हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप पुलिस फ़ोर्स में हैं और हमारे शहर के एसपी हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के एसपी कुछ इसी तरीके के इरादे रखने वाले हों। बिल्कुल, इरादे दृढ़ होने चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होने चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। सर, हमने देखा है कि पुलिस से लोग डरते हैं। क्या पुलिस से डरने की ज़रूरत है? और नहीं तो कैसे मानसिकता बदली जा सकती है? मैं जब पुलिस में नहीं आया था, पढ़ता था, तो मैं भी पुलिस से डरता था। लेकिन तब से अब तक बहुत समय बदला है, तमाम पानी बह गया विगत 25 सालों में। मैं आम जनता से, आपके श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा, पुलिस का डर मत रखिए, कानून का भय रखिए। हमें कानून की पालना करानी है, हमें कानून के आगे नतमस्तक होना है। भारत का संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसकी हमें पालना करनी है। इसीलिए हमें सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनना है, स्व अनुशासन। हम कोई ऐसी गलती ना करें कि कोई पुलिस वाला हमें टोके। पुलिस का मूल दायित्व जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है, आम जनता जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में है, उसको सहयोग करना, उसको संरक्षण देना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। वो लोग जो कानून का भय नहीं रखते, कानून तोड़ते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री शीटर, कुछ भी आप कह सकते हैं, उनके नकेल डालना, लगाम कसना, उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई करना, गिरफ्तारियां करना और माननीय न्यायालय में पेश करके कानूनी प्रक्रिया के थ्रू उनको सजा दिलवाना। वो लोग जो समाज के लिए नासूर हैं, इसीलिए ये व्यवस्था है कि उन्हें जेल में डाला जाए, वो समाज से दूर जाए। वहाँ फिर उनके रिफॉर्म की भी प्रक्रिया है कि उन्हें सुधारा जा सके तो जेल वाले सुधारें, या जो भी संस्थाएं हैं। पुलिस का काम यही है कि वो जो सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं, भारत देश के, राजस्थान प्रदेश के, कोटा शहर के अच्छे नागरिक हैं, उनको हम सहयोग करें, संरक्षण दें, सुरक्षा दें, अपराधविहीन समाज दें। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, और अपराधियों में नकेल कसें। सर, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता, ये सोचकर कि पुलिस सबसे पहले बताने वाले से पूछताछ करेगी और हम बेकार में फंस जाएंगे। किस हद तक ये बात सही है? देखिए, ये बात काफ़ी हद तक भूतकाल में तो सही थी, क्योंकि आपका पहला प्रश्न ये था कि आम जनता को पुलिस से डरना चाहिए या नहीं। मेरा जवाब था, कानून से डरना चाहिए, पुलिस से नहीं। पुलिस उनके सहयोग के लिए। लेकिन एक मानसिकता बनी हुई है, उसमें बदलाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया भी है। एक्सीडेंट जब ऑन द स्पॉट होता है तो एक तो भयावह दृश्य है, कोई घायल अवस्था में पड़ा है, गाड़ी पलट गई है, टूट गई है, वो करा रहा है, चीख रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोतागणों का आह्वान करना चाहूँगा कि वो ऐसे मंजर पे कतई पुलिस से ना डरें। पुलिस उन्हें ना तंग करेगी, ना परेशान करेगी। कम से कम कोटा शहर की पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो तुरंत हमारे पहुंचने से पहले जो भी मदद कर सकते हैं, उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सारा दिमाग लगाएं, क्योंकि हमें सूचना मिलेगी, हमें पहुंचने में 5, 10, 15 मिनट जो भी दूरी पे हम होंगे, हम पहुंचेंगे। लेकिन उस वक्त एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए। तो हमें ये प्रयास करना कैसे जल्द से जल्द वो अस्पताल और हॉस्पिटल जो नियरेस्ट है वहाँ पहुँचे, उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों। हो सकता है आपके इस कृत्य से उस एक व्यक्ति की जान बच जाए, और जान तो अमूल्य है साहब, हम किसी की जान दे नहीं सकते हैं, ये तो ईश्वर प्रदत्त चीज़ है। तो वो व्यक्ति यदि उसकी जान बचा पा रहा है तो उस वक़्त वो ईश्वरीय कार्य कर रहा है, इतना महान कार्य कर रहा है। वो कतई नहीं डरे, किसी पुलिस से नहीं डरे, कम से कम कोटा शहर में तो बिल्कुल नहीं डरे। मैं बैठा हूँ, कोई भी दिक्कत आएगी वो सीधे मेरे से संपर्क करे, उसको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन मैं आह्वान करूंगा कि वो घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में खुद सहयोग करे, हमको सूचित करे, ताकि उसका इलाज हो सके।
देखिए, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है सर ने कि आप जब भी आपको कुछ ऐसा केस देखने को मिल जाए, आप तुरंत सबसे पहले अस्पताल लेकर जाएँ, बिल्कुल ना घबराएँ। सर ने बोल दिया है कि पुलिस से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सर, लेकिन 25 नवंबर को मतदान दिवस है, लोकतंत्र की शक्ति का दिन, सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे में क्या कुछ ज़िम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना होगा? इस बारे में कुछ बताएँ। सबसे पहले तो समस्त श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, 25 तारीख को मतदान दिवस है, त्योहार के तरह से मनाइए और मतदान अवश्य करिए, खुद करिए, पूरे परिवार के वो व्यक्ति जिनका कि वोट है, वो वोट डलवाने मतदान केंद्र पे जाइए, उससे मत चूकिए, वो आपका अधिकार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब रही बात व्यवस्था की, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। कोटा शहर में लगभग 700 के लगभग मतदान केंद्र होंगे। उस पे मतदान कर्मी हैं, पुलिस का जाब्ता है, तमाम गश्त कर रहे हैं। हमें लगभग 1000 आदमी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के मिले हुए हैं। वो अभी भी आप देख रहे हैं फ्लैग मार्च करते घूम रहे हैं। उद्देश्य यही है, शांतिपूर्वक, निर्भीकता से, निष्पक्षता से सारी चुनाव की प्रक्रिया 25 तारीख को पूर्ण हो, और ये आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपको वोट भी डालना है, शांतिपूर्ण तरीके से डालना है, और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोटा पुलिस, कोटा प्रशासन सब लगा हुआ है। पिछले 1 महीने से हमने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जो निर्देश मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान, पूरी राजस्थान की जो ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, पूरा तंत्र नीचे से ऊपर तक, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी, सब हम पूरी ताकत झोंक रखी है कि बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव संपन्न हो, लेकिन वोट डालने जरूर आइए। कोटा शहर की भी यही स्थिति है कि मेरे 2500 आदमी तो लगेंगे ही लगेंगे, मुझे 1000 आदमी बाहर से और मिले हैं, 500-700 होमगार्ड मिले हैं, तो 4-5 हज़ार आदमी पूरे कोटा शहर की, जो कोटा उत्तर विधानसभा, कोटा दक्षिण विधानसभा, लाडपुरा विधानसभा का क्षेत्र, रामगंज मंडी का विधानसभा क्षेत्र, सब जगह मतदान चलेगा। ये बिना किसी विघ्न और बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो। पहली बार सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ है, शाम को 7 बजे तक चलेगा। आप जो भी सुविधा अनुसार समय हो, आइए, मतदान करिए। हमने अपनी सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुनः आह्वान करता हूं, मतदान करने से मत चूकिएगा। जैसा कि आपने सुना कि मतदान करने से नहीं चूकना है, एसपी कोटा सर आपको बता रहे हैं। लेकिन सर, हमारे शहर में कई युवा हैं जो डिफेंस या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें हमारी और हमारी कोटा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो इतना सही है, वो डिफेंस और पुलिस में आए, उनका स्वागत है। उनकी मन की मांगी मुराद पूरी हो, वो जहाँ जाना चाहते हैं। लगभग 2 लाख बच्चे पूरे भारतवर्ष से आते हैं, कोचिंग लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं और जाते हैं। जिस भी विधा में, जिस भी फील्ड में आप इच्छुक हों, ये बात तय है, बगैर मेहनत और आपके जुनून के वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। आपको आईटी में जाना है तो भी मेहनत और जुनून के साथ आप लगेंगे तो जा पाएंगे। डॉक्टरी के पेशे में जाना है, मेहनत और जुनून के साथ लगेंगे तभी जा पाएंगे। पुलिस में आना है, परीक्षाओं की एक प्रक्रिया है। आर्मी में जाना है, परीक्षाओं की एक प्रक्रिया है। आप ये देखिए आपको करना क्या है, और उसके करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, तब जाकर के आप वहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। मैं सारे युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अल्टीमेटली नौकरी, फाइनली आपका जज्बा, जुनून, इमोशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन है तो बेसिकली पेट पालने की एक प्रक्रिया है कि आपको उससे तनख्वाह मिलेगी, आप पत्नी, बच्चे, माँ बाप, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये बड़ा सुव्यवस्थित हो, ईमानदारी से हो, कुछ भी संभव है। आप जुनून आपके अंदर हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस भी विधा में जाना चाहते हैं, आप मेहनत करें, जुनून पाल करके रखें, प्राप्त करने के लिए लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, और तब तक नहीं रुकें जब तक वो मंजिल आपको नहीं मिल जाती है। मेरी सभी युवाओं को शुभकामनाएं भी हैं कि उन्हें ईश्वरीय अनुकंपा भी प्राप्त हो, ताकि वो अपनी सफलता प्राप्त करना सुनिश्चित कर सके।
जैसा कि सर ने हम सभी युवाओं को ये प्रोत्साहन भी दिया है और अपने मैसेज के थ्रू बताया भी है कि आप सभी मेहनत करें और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सर अपने व्यस्त समय में से आप कभी अपना समय गीत और संगीत को भी देते होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कोई आपका पसंदीदा गीत कभी आपके जहन में आता हो? गीत अल्टीमेटली कोई लिरिसिस्ट राइटर है, शायर है, कवि वो लिखते हैं। तो मैं ज़्यादा तवज्जो सबसे पहले तो किसने लिखा है। हिंदी के गोपाल दास नीरज शानदार कवि हुए, उन्होंने देवानंद के जितने हिट सॉन्ग्स हैं सब लिखे। उर्दू के जो मसीहा हैं आज की तारीख में मिर्ज़ा गालिब, कठिन लिखते हैं, चाहे पर्शियन में लिखें चाहे उर्दू में लिखें। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्च उनके ऊपर हो रही है आज की तारीख। हिंदी में कबीर दास हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जो गाना है उसका जो ढांचा है सबसे पहले शब्दों से बनता है और फिर उसमें सुर और ताल वो कोई म्यूज़िक डायरेक्टर देता है और फिर कोई गले से गाता है। तो उस 1.5, 2, 2.5, 3 मिनट का जो भी गाना है, 3 बेहतरीन लोग लगते हैं, शानदार शब्द दिए, शानदार म्यूज़िक दिया और शानदार गाया, तब वो शानदार गाना, गज़ल, म्यूज़िक जो भी है वो तैयार होता है जा कर के। 3 बेस्ट ब्रेन्स वर्क फॉर इट। तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों को इसका शौक़ रखना चाहिए। शब्दों के बारे में ज्ञान होता है, म्यूज़िक, सुर, लय, ताल के बारे में ज्ञान होता है। सरस्वती की आराधना है अगर हम बेहतरीन गाने सुनते हैं। मुझे भी शौक़ है, ज़्यादातर मैं गज़ल पसंद करता हूँ। जैसा मैंने बताया, मुझे कविताएं, शेर व शायरी का शौक़ है। गज़लों में मिर्ज़ा गालिब पुराने लोगों में फेवरेट हैं, आज की तारीख में वसीम बरेलवी मेरे फेवरेट हैं। कुमार विश्वास ने हिंदी कविताओं में धूम मचा रखी है। कई लोग हैं इसके अंदर तो है, और मुझे मेरा मानना है सबको ये शौक़ रखना चाहिए। ये सब बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, शानदार चीज़ें। जैसे मैंने पहले कहा था कि शानदार चीज़ों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी शानदार हो जाएगा। तो आप जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे आह्वान करूँगा, इन शानदार चीज़ों से वो भी दोस्ती करें। मेहंदी हसन साहब की बड़ी अच्छी एक गज़ल है, 2 लाइनें सुना देता हूँ, प्रयास करता हूँ। इस पे मत जाइएगा कि सुर, लय, ताल, चूँकि गला मेरा अच्छा नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी। थैंक यू। क्या बात है सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और कितने सुर में आपने ये गज़ल गाई है वो काबिले तारीफ़ है सर। और आपने इतने व्यस्ततम समय में से हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया। आपके माध्यम से आपके जितने श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला। पुनः उन सब से यही निवेदन करना चाहूँगा, पुलिस हमेशा आपकी मदद के लिए, सहयोग के लिए तत्पर है, मदद के लिए खड़ी है। कभी भी कहीं भी कोई भी दिक्कत समस्या हो, हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ बात करें, मुझसे सीधे बात करें। पुलिस से डरे नहीं, हाँ कानून का भय रखिए और एक अच्छे नागरिक बनने का